हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नूराजन टेक्निकल में। एक्सिस बैंक ने सारे चार्जेस को इंक्रीज़ कर दिया है, जिसमें एसएमएस चार्ज भी इंक्रीज़ किया गया है और मंथली मेंटेन जैसे कि पहले आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन अब 15,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या है वो चार्जेस, आज की वीडियो में इसी के बारे में बताने वाले हैं। हे गाइस, आ गए हम एक्सिस बैंक के वेबसाइट पे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पे आके चेकआउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा वेरिएंट का अकाउंट है और आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका कौन से वेरिएंट का अकाउंट है। तो यहाँ पे मैं अपना अकाउंट को वेरिएंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ईजी एक्सेस सैलरी अकाउंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे वैसा कोई भी चार्ज मेरे अकाउंट में जो भी कोई ऐसा चार्ज है वहाँ पे नहीं चेंज किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहला जो फर्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2021 से ये चार्जेस देखने को आपको मिल जाएंगे, जो कि सबसे पहला जो चार्ज है वो एसएमएस अलर्ट चार्ज है। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एसएमएस अलर्ट फ़ी यहाँ पे है, क्वार्टरली फ़ी। तो पहले आपको इसमें एसएमएस अलर्ट फ़ी पर मंथ 5 रुपये देना पड़ता था, और क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो आपको पर मंथ पर क्वार्टर 15 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अभी के आपके एक्सिस बैंक ने जो लागू किया है, अभी लागू होने वाला है, जिसमें आपको 25 पैसे पर एसएमएस देने होंगे। अगर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो आपको मैक्सिमम कैपिंग इस पर रखा गया है, जो कि 25 रुपया पर मंथ है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको 75 रुपया पर मंथ हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ अकाउंट वेरिएंट पे ये चार्जेस लागू नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे जो भी हाई वेरिएंट के अकाउंट है वो सब में यहाँ पे देख सकते हैं, वो सब सारे हाई वेरिएंट के अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उस समय ये एसएमएस चार्ज लागू नहीं होंगे। लेकिन प्रमोशनल एसएमएस और वन टाइम ओटीपी अगर बैंक की तरफ से जो आता है उसमें ये चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा नंबर है जो कैश विड्रॉल का है। तो कैश विड्रॉल वाले में मैं दबा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैश विड्रॉल फ़ी पहले जो आपको 5 रुपया, आपको 1,000 रुपये पे आपको 5 रुपया या फिर 150 रुपया, जो भी हायर अमाउंट होता था वो आपको पे करना पड़ता था। लेकिन अभी के रूल के हिसाब से आपको 10 रुपया, 1,000 रुपये पे 10 रुपया या फिर 150 रुपया पे करना होगा, जो भी हायर अमाउंट होगा। तो ये जो आपको कैश विड्रॉल फ़ी कुछ सेलेक्टेड अकाउंट पे ही लागू होता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका कौन से आपके अकाउंट पे ये लागू होता है या नहीं, तो आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में ये चार्ज लगेगा या नहीं। तो तीसरा नंबर का है कि कुछ फ़ी को कम किया गया है सेलेक्टेड सर्विस में। तो क्या है वो सर्विस, इसको देख लेते हैं। तो स्टॉप चेक पेमेंट पे आपको 100 रुपया पर चेक देना पड़ता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 50 रुपया ही पर चेक का देना पड़ेगा। और इसमें सेक्शन में बांटा गया है ए बी सी। तो आप एड्रेस कन्फर्मेशन फ़ी आपको पहले 100 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ 50 रुपया ही देना होगा। और यहाँ पे फ़ोटो एडिक्शन फ़ी आपको पहले 100 रुपये यहाँ पे देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ 50 रुपया ही देना होगा। और सिग्नेचर वेरिफिकेशन फ़ी पहले आपको 100 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ 50 रुपया ही देना होगा। और बैलेंस सर्टिफिकेट इशू फ़ी पहले आपको 100 रुपया देना पड़ता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ 50 रुपया ही देना होगा। डुप्लिकेट पासबुक फ़ी पहले आपको 100 रुपया देना होता था, लेकिन अभी आपको सिर्फ 75 रुपया ही पे करना पड़ेगा। और फिजिकल स्टेटमेंट फ़ी पहले आपको 100 रुपया देना होता था, लेकिन आपको सिर्फ अभी 75 रुपया में ही ले सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ अकाउंट वेरिएंट में इसमें नहीं रखा, चार्ज लागू नहीं होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से अकाउंट के वेरिएंट हैं। और चौथे नंबर का जो पॉइंट है उसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सबसे पहला जो सैलरी अकाउंट के बारे में है। सैलरी अकाउंट के, अगर आपका सैलरी अकाउंट है जो कि 6 मंथ से आपके अकाउंट में सैलरी अगर नहीं आता है या फिर सैलरी क्रेडिट नहीं होता है, रिसीव नहीं होता है,
तो आपको 100 रुपया पर मंथ पे करना होगा। लेकिन कुछ कुछ सेलेक्टेड जो अकाउंट है उसमें ये लागू नहीं होते हैं। और बी सेक्शन में जो है आपको 18 से 24 महीने में सेविंग अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो आपको 100 रुपया पर वन टाइम फ़ी आपको देना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ सेलेक्टेड अकाउंट पे ये लागू नहीं होते हैं। और यहाँ पे अकाउंट मॉडिफिकेशन फ़ी आपको यहाँ पे 100 रुपया, कोई भी सब में से आप कोई भी काम करवाते हैं ब्रांच विज़िट करके तो आपको देना होगा 100 रुपया, जिसमें कि है पैन कार्ड अपडेशन और डेट ऑफ बर्थ चेंज, एड्रेस कन्फर्मेशन, अपडेट ईमेल, ट्रांसफ़र अकाउंट और नॉमिनी मॉडिफिकेशन, सबमिट रिक्वेस्ट, न्यू चेक। लेकिन अगर ये ऑनलाइन तरीके से करते हैं जैसे एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन में जाके, तो इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ अकाउंट वेरिएंट में ऐसा चार्ज कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। और सबसे आखिरी पॉइंट है जो कि हम इसमें क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जिसको आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता था उसे अब 15,000 रुपये मेंटेन करना होगा। लेकिन ये मेट्रो लोकेशन में ही लागू हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ये मेट्रो लोकेशन के लिए है। और दूसरा प्राइमरी अकाउंट के बारे में है, तो जिसे पहले 15,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता था या फिर 1,00,000 रुपये का टर्म डिपॉजिट रखना पड़ता था, उसे अब 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए उतना डिटेल में जाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आके चेकआउट कर लेना। अगर मंथली मेंटेन नहीं करते हैं उस पर भी आपको चार्ज देना होगा।